नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल से आप कंट्रोल ए करेंगे, सारा डाटा आपका एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। यही कंट्रोल ए, यही सिलेक्ट ऑल आप यहाँ से भी कर सकते हो, और या तो आप इसकी शॉर्ट की सिलेक्ट कर सकते हो या आप डायरेक्टली यहाँ से भी कंट्रोल ए कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, मेन पार्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखा या मेन पार्ट्स ऑफ लिखा, या यहाँ पर लिखा ये आपने लिखा। अब मैं आपको यहाँ से कंट्रोल ए तो आप समझ चुके हैं, सिलेक्ट ऑल यानी कि कंट्रोल ए, जिससे कि आप सारा काम, चाहे आपका एक पेज का हो या जैसे कि मैं आपको यानी फाइल दिखा रही हूँ, कंट्रोल ए करते ही जितने भी आपके पेज के अंदर काम होगा, जितना भी आपका फाइल के अंदर काम होगा, वो सारा का सारा आपका एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। चाहे वो 10 पेज हो, चाहे वो 50 पेज हो, चाहे वो 100 हो, हज़ारों, कितने भी पेज होंगे, अगर आपको सारा काम एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल ए करते हुए सारा काम सिलेक्ट हो चुका है, मैं सबकी फॉर्मेटिंग हटा रही हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आप देखेंगे सारा काम मेरा एकदम नॉर्मल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका नेक्स्ट है इसी में आपका सिलेक्ट मोड। तो अभी हमने सिलेक्ट ऑल सीखा है, नेक्स्ट सिलेक्ट मोड में हम देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टैंडर्ड रहता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट मोड बाय डिफ़ॉल्ट किस कंडीशन में रहता है, तो वो आपका स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं, बट इनकी शॉर्ट कीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 से आप स्टैंडर्ड मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, ब्लॉक मोड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड मोड पहले मैं बता रही, जैसे भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि केवल मेन पार्ट और डिवाइस ऑफ और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बस इतना सेलेक्ट हो, लेकिन जैसे मैं इनको सेलेक्ट करूँ तो ये इनके आगे का भी सिलेक्ट, जैसे ऑफ कंप्यूटर भी सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, पूरी पूरी रो सेलेक्ट कर ले रहा है, बट मुझे चाहिए यहीं तक, ऐसे मुझे नीचे वाले का यहाँ तक चाहिए, ऐसे मुझे हार्डवेयर में यहाँ तक का चाहिए, लेकिन ये ऑफ कंप्यूटर भी सिलेक्ट हो जा रहा है या ऑफ ये वाला भी सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ जितना मैं अपने माउस से सिलेक्ट करूँ केवल उतना ही हो पाए। तो उसके लिए इसमें तो आपको पूरी पूरी रो सेलेक्ट होगी, चाहे आप इसको केवल यहाँ तक करो, लेकिन पूरी रो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, पूरी रो के अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप करते हैं यहीं से सिलेक्शन मोड में ब्लॉक एरिया, तो क्या होगा, जितना आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ किया, इसके बाद यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा स्पेस दे देती हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब जिस जिसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ केवल उसी पे कमांड वर्क करेगी। ठीक है, तो ये यूज होता है आपका ब्लॉक का। तो ब्लॉक के थ्रू स्टैंडर्ड में ही आपका पूरा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से करती हूँ वापस से स्टैंडर्ड, सिलेक्ट मोड स्टैंडर्ड, तो आप देखेंगे अगर आपको केवल ये नीचे का डाटा चाहिए, ये इधर डिवाइस इधर का नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आप कर रहे हो तो आप देखेंगे कोई भी कमांड तो पूरे पे हो रही है। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ब्लॉक एरिया, तब आपका काम ईजी हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक से लेके यहीं तक का आपको सिलेक्ट करना है, तो केवल आपको उतने ही पोर्शन में वर्क होगा। तो ये आपका सिलेक्शन मोड था, जिसमें कि मैं आपको दोनों बता चुकी हूँ, स्टैंडर्ड भी एंड ब्लॉक एरिया भी। स्टैंडर्ड में आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, सारा सिलेक्ट होगा, और ब्लॉक एरिया में जिसको आप चाहेंगे कि वही आपका सिलेक्ट हो पाएगा। तो वापस हम इसको सिलेक्ट स्टैंडर्ड कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट
टेक्स्ट। तो सिलेक्ट टेक्स्ट आपका तब यूज़ होता है जब आपकी जो फाइल है वो रीड ओनली मोड में खुली होगी। तो आप देखते हैं कि कोई फाइल आप ऐसी ओपन कर रहे हैं जो रीड ओनली मोड में खुली है, जिसके अंदर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब वहाँ पर आप सिलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं टाइप भी कर देती हूँ। प्लीज़ सिलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ आप कब करेंगे? रीड ओनली मोड, जब आपकी फाइल ओपन होगी रीड ओनली मोड में, ठीक है, तब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका फाइंड के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ डाटा को, यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ मैं। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर। अब फाइंड मतलब होता है ढूंढना। फाइंड से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी मीन आपकी फाइल में जो जो लिखा है, आपके डॉक्यूमेंट में जो लिखा है, उसमें से आप किसी वर्ड को, किसी कंटेंट को ढूंढना चाह रहे हो तो आप फाइंड का यूज़ करेंगे। तो मैं ज़्यादा कंटेंट वाली फाइल ले लेती हूँ, जैसे कि ये हम ले लेते हैं। अब आपको इस फाइल में कुछ ढूंढना है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में, राइट। तो उसके लिए हम सीधा यूज़ करेंगे कंट्रोल F। शॉर्ट की कंट्रोल F होती है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कंट्रोल F, ठीक है। यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से फाइंड पे क्लिक कर रही हूँ। ये ऑप्शन आपका फाइंड का है यहाँ पर। तो जैसे आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपका एक बार आ रहा है फाइंड करने के लिए। तो यहाँ फाइंड में आपको लिखना है वो वर्ड जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देखना चाहते हैं स्पेस कहाँ लिखा है आपका, तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्पेस। और ये जो आपका आ रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा है एक डाउन का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि आपका कर्सर जहाँ है आप उसके अपर साइड में ढूंढना चाह रहे हो या नीचे साइड में। तो अगर आप फाइंड ऑल पे करते हो, मैच केस, अच्छा मैच केस है तो फाइंड ऑल में जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ फाइंड प्रीवियस बटन से जहाँ पे आपका कर्सर है उससे ऊपर की साइड ढूंढना शुरू करेगा ये। तो यहाँ इसने ढूंढ के बताया स्पेस, और ऊपर चलेंगे तो स्पेस। तो जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे आपकी फाइल में जहाँ पे आपका कर्सर था उससे ऊपर की साइड प्रीवियस बटन से ढूंढना शुरू कर देगा। अगर आपका जहाँ कर्सर उससे आगे की साइड आप ढूंढना चाहते हो तो नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये फाइल में आगे बढ़ता जाएगा और जहाँ पर भी ये स्पेस लिखा होगा उसको ये आपको शो करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट और प्रीवियस अपने कर्सर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जहाँ पर कर्सर उससे आगे आपको फाइंड करना है या उससे पीछे वाले से। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसी के अंदर आपका फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड तो ढूंढना हो गया, रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जिसमें कि आप फाइंड भी कर सके उसकी जगह आपको कुछ बदलना है। जैसे कि स्पेस लिखा है, आप स्पेस की जगह कोई दूसरा वर्ड चाहते हो, या जर्मनी लिखा है जहाँ पर आप जर्मनी की जगह कोई दूसरी चीज़ का नाम चाहते हो, किसी सिटी का नाम चाहते हो, या किसी का भी आप नाम चेंज करना चाहते हो। तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस पे जाऊँगी, शॉर्ट की कंट्रोल H है। तो फाइंड में पहले आप लिखेंगे जो ऑलरेडी आपकी फाइल में लिखा हुआ है। तो मेरी फाइल में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा है बर्लिन। मैं चाहती हूँ जितनी भी जगह बर्लिन लिखा है उन सबकी जगह यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है। अच्छा, सबकी जगह चेंज करना है तो आपको डायरेक्ट जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखना है, जो आपको चाहिए वो आपको रिप्लेस में लिखना है। एंड जैसे आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो सब जगह आपका जहाँ भी आपका बर्लिन था उन सब जगह आपका इंडिया आ गया। आप देख पा रहे हैं इंडिया, और जहाँ भी बर्लिन था उन सब जगह यहाँ पे भी इंडिया आ गया है। तो अगर आप फाइंड करके देखेंगे बर्लिन वर्ड को एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर रेड दे रहा है क्योंकि ये वर्ड अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या चेंज कर दिया है, इंडिया कर दिया है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ। चलिए तो वापस से मैं कंट्रोल H करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपका अब मैंने सब जगह पे इंडिया कर दिया है। यहाँ मैं लेती हूँ जहाँ पर लैंग्वेजेस लिखी है, क्या लिखा हुआ है लैंग्वेजेस।
मैं चाहती हूँ जहाँ भी लैंग्वेज लिखा है उसकी जगह लिखा आ जाए भाषा। ओके, तो भाषा लिखा जाए, तो कुछ जगह आप चाहते हो कि लैंग्वेज ही रहे, कुछ जगह आप चाहते हो कि जहाँ पर लैंग्वेज लिखा है वहाँ पर भाषा लिखा हुआ आ जाए। तो आपको पहले फाइंड करना है। तो पहले मैं अपना कर्सर सबसे स्टार्टिंग में रख लेती हूँ ताकि सब जगह आपको क्लियर हो पाए। तो मैं स्टार्टिंग में कर्सर रख रही हूँ, कंट्रोल एच कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे चाहिए, आप पहले आपको फाइंड करना है। कोई नया वर्ड ले लेते हैं, यही ले लेती हूँ, कॉपी, कंट्रोल एच, कंट्रोल वी, एंड यहाँ मैंने लिया था फाइन। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है लैंग्वेज, तो मैं पहले इसको प्रीवियस करती हूँ, तो प्रीवियस में यहाँ ये दिखा रहा है। अगर अब आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस का बटन दबाएंगे। यहाँ पर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट। करना है तो रिप्लेस, तो जैसे ही जहाँ मैं रिप्लेस का बटन दबाऊंगी केवल वहीं पर चेंज होगा, और जहाँ पर मुझे नहीं करना है तो मैं वहाँ से आगे बढ़ूंगी एंड रिप्लेस। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स को, कुछ वर्ड्स को छोड़ सकते हैं जहाँ पे आपको चेंज नहीं करना, और जहाँ आपको नेसेसरी लग रहा है चेंज करना वहाँ पे आप रिप्लेस का बटन दबाएंगे। तो जहाँ रिप्लेस का दबाएंगे वहीं पर आपका केवल चेंज हो जाएगा, एंड रिप्लेस ऑल से सब जगह आपका हो जाएगा, एक साथ पूरी फाइल में सभी जगह चेंज जाएगा। लास्ट ऑप्शन है आज के पोर्शन, आज की क्लास का गो टू। तो गो टू का ऑप्शन है जाना, तो डायरेक्टली आप यहाँ डाल सकते हैं किस पेज पे आपको जाना है। टोटल आपके 17 पेज है, मान लीजिए आपको 15 नंबर पेज पे जाना है तो आप 15 डालेंगे। ओके, तो आप करंटली, अच्छा यहाँ पर ये आपका 2 पेजेस में आ रहा है, मैं इसको वापस से व्यू से इसको 1 पेज में कर देते हैं। अब मैं कर रही हूँ वापस से कंट्रोल जी, गो टू एंड 15। तो अब आप यहाँ से 15 पेज पर हैं जो आपकी स्क्रीन खुली हुई है, ठीक है। फिर आप करेंगे कंट्रोल एच, अब आपको जाना है, सॉरी, कंट्रोल जी फर्स्ट पेज पे एंड ओके। तो आप 17 में से फर्स्ट पेज पे, तो डायरेक्टली कंट्रोल जी के यूज से आप जा सकते हैं जिस पेज पे आपको जाना है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं 2 एंड 3 पेज खुला है, लेकिन आपका जो कर्सर है वो 3rd पेज पे है। तो आई होप सो आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ इनको प्रैक्टिकली यूज़ कीजिएगा, कुछ इश्यू हो तो आप पूछिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।